बिग बॉस मराठी सीजन 3 की बहुत ही बड़ी ओपनिंग हो चुकी है और बिग बॉस के घर के अंदर देखने मिलेगा बड़ा रण संग्राम। भाई कौन सा सदस्य मुझे कैसा लगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। सबसे पहले घर के बारे में बात करते हैं। घर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव घर के अंदर अलग अलग हिस्सों से इतने ज्यादा लोग, इतने अलग अलग लोग अगर आए हैं तो भाई इनमें झगड़े तो होंगे। जी हाँ, और बात की जाए घर के अंदर तो 3 अलग अलग हिस्से हैं जो घर के अंदर महेश मांजरेकर सर ने वहां पे एक्सप्लेन किए, जहां पर उन्होंने ये कहा कि एक हिस्से में वहां पे टेलीफोन बूथ है जिसका इस्तेमाल किसी एक सदस्य को या फिर जो भी इनकी पावर्स होगी उसकी तरफ से वहां पे होगा, यानी वो किसी और को फोन लगा सकते हैं। एक दूसरा हिस्सा वहां पे टेलीस्कोप रखा गया है, यानी कि उससे वो ये देख सकेंगे कि घर के अंदर उनके बारे में कौन क्या कह रहा है, यानी एक बड़ी पावर है। और एक पावर कार्ड भी रखा है, शायद उस पावर कार्ड के जरिए ये लोग उनको जो चाहे वो चीज वहां पे एक्सेप्ट या ले सकते हैं। इस तरह की कुछ चीजें वहां पे महेश मांजरेकर सर ने एक्सप्लेन किया। महेश मांजरेकर सर की अगर बात की जाए तो उनको कैंसर हुआ था और उसकी ट्रीटमेंट भी अभी चल रही है। इस वजह से उनके साथी में आए थे वहां पे सिद्धार्थ जाधव। जी हाँ, और ये साथ में रह के नीचे बैठ के वहां पे महेश मांजरेकर थोड़े से जो वीक हो गए हैं वो वहां पे अपनी एंकरिंग या अपनी होस्टिंग कर रहे थे, लेकिन होस्टिंग में कोई भी कमी नहीं थी। जी हाँ, जिस तरीके से उनका अंदाज है उसी तरीके से वो अंदाज था और कहीं पर भी ये नहीं लगा कि महेश मांजरेकर सर वहां पे बीमार है, बस उनकी थोड़ी सी वीक हो गई है तबीयत, तो उससे कुछ ना कुछ वहां पे लग रहा था। अब हम सीधे चलते बिग बॉस के घर के अंदर भेजे गए 15 कंटेस्टेंट के ऊपर। पहली कंटेस्टेंट सोनाली पाटिल, जिस तरीके की उनकी लैंग्वेज है जो हम बहुत अच्छी लगती है, देसी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। और अगर बात की जाए महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांवों में इस तरीके की लैंग्वेज होती है और सोनाली पाटिल ने जिस तरीके से वो लहजा पकड़ा है तो वो बहुत आगे तक जाएगी, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लगता है। देखते हैं भाई, क्योंकि गेम के पहले दिन इस तरीके से जज करना नहीं आएगा, लेकिन मुझे अच्छी लगी सोनाली पाटिल। कौन मुझे अच्छा नहीं लगा, कौन अच्छा लगा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरा नाम है वहां पे विशाल निकम का। विशाल निकम जो है मुझे शातिर लगे, क्योंकि स्नेहा वाघ और आविष्कार दारवेकर इनका डिवोर्स हो चुका है और ये बात किसी को भी शायद नहीं पता। और अभी घर के अंदर जाने के बाद ये सारी चीजें वहां पे घर के बाहर फैली हुई है और हो रहा है सोशल मीडिया पे वायरल, लेकिन घर के अंदर के कंटेस्टेंट को ये सारी बातें पता नहीं। लेकिन दिमाग लगाया वहां पे विशाल ने, जहां पर आविष्कार की एंट्री होने के बाद स्नेहा जिस तरीके से मायूस थी तो उन्होंने उसको पूछा कि क्या कुछ प्रॉब्लम है इस आदमी से, तो कुछ वहां पे इन्होंने देखा और उसके बाद आविष्कार ने एक बात कही कि स्नेहा अच्छा वहां पे खाना बनाती है और इस पे वहां पे उन्होंने ये जज किया कि ये दोनों इससे पहले कभी एक साथ रह चुके हैं। तो ये विशाल निकम का ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। देखते हैं विशाल निकम कितने आगे जाएंगे और वो भी वहां पे एक अलग ही लहजे में वहां पे बात करते हैं और ये भी मुझे अच्छा लगा। जी हाँ, क्योंकि बहुत बार ना शुद्ध शुद्ध सुन के ना दिमाग का वहां पे भजी पाव हो जाता है। अब अगली बात करेंगे वो है वहां पे स्नेहा वाघ की, जो अभी मैंने आपको बताया कि स्नेहा वाघ एक मराठी सीरियल थी काटा रुते कुणाला, तो उसमें वहां पे वो काम करती थी। उसके बाद उनके 2 शादियां हो चुकी है, सिर्फ आविष्कार ही नहीं लेकिन इसके बाद भी उनकी दूसरी शादी हुई और वो भी डिवोर्स हो चुका है। तो फिर वहां पे दिक्कत किसमें थी? स्नेहा वाघ ने वहां पे आरोप लगाए थे सोशल मीडिया फिर न्यूज चैनल पे आके कि आविष्कार जो है, आविष्कार मुझे मारते थे, घर में अत्याचार होते थे और उसके बाद में मैंने डिवोर्स लिया और इस सारी चीज़ों से, इस दिक्कत से मैं बाहर निकली। लेकिन क्या ताली एक हाथ से बचती है? क्योंकि हम यहाँ पे जज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अगर खुद को वहाँ पे प्रूव करेगा तो खुद की अच्छी बातें बताएगा, सोशल मीडिया हो फिर न्यूज़ चैनल हो। तो यहाँ पे आविष्कार किस तरीके से खेलेंगे, दोनों की असली पर्सनैलिटी बिग बॉस के घर के अंदर हमें देखने मिलेगी। और स्नेहा वाघ की बात की जाए तो दूसरा भी डिवोर्स होने के बाद थोड़ी सी शक, थोड़ा सा डाउट इनके ऊपर भी जाता है। चौथा नाम है उत्कर्ष शिंदे, आनंद शिंदे के भाई, आदर्श शिंदे के भाई उत्कर्ष शिंदे वहां पे बहुत अच्छे सिंगर है, हम सभी को पता है। और इनकी बात की जाए तो इनकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग बिग बॉस के घर के अंदर किस तरीके से टिक पाएंगे ये देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर झगड़ा हो जाए, अगर दिक्कत हो जाए तो भाई ये ज़्यादा से ऐसे आगे नहीं आएंगे। और जो आगे नहीं आते, जिनको फुटेज नहीं मिलता, इनको बिग बॉस जो है जब बहुत ही जल्दी घर का बाहर का रास्ता दिखा ही देते हैं। उसके बाद हम 5वें नाम की बात करेंगे, मीरा जगन्नाथ। ये थोड़ी सी स्ट्रांग लड़की है, ये झगड़ेगी, ये लड़ेगी और ये बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर करेगी, क्योंकि आते ही इन्होंने बेड के ऊपर झगड़ा किया। झगड़ा मतलब बहुत ऐसी बातें कही कि मेरा बेडरूम है, मुझे जहां पर रहना है, जहां पर सोना है मैं ले सकती हूं। लेकिन जो भी पहले सदस्य आए उन्होंने अपने सिंगल बेड तो पकड़ लिए भाई। जी हाँ, अब भाई बात की जाए तृप्ति देसाई की, तो तृप्ति देसाई जो महिलाओं के लिए लड़ती है बाहर सोशल मीडिया पे, बात की जाए तो इनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई है। और तृप्ति देसाई के बारे में बात की जाए तो इनकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। जी हाँ, और ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। और घर के अंदर जो दूसरी सदस्य भेजी है, जो कीर्तनकारी है, वो है शिवलीला पाटिल। ये बहुत ही स्ट्रांग लड़की
लड़की लग रही है, ये छोटी है लेकिन धमाका तो बहुत बड़ा करेगी। तो भाई इनका और तृप्ति देसाई का महाभारत हो सकता है। उसके बाद अगली सदस्य आई, वो थी वहां पे सुरेखा कुर्ची। सुरेखा कुर्ची को आपने एक बड़े अच्छे फॉरेन पाटली ने एक सिनेमा था उसमें देखा होगा, जिसमें इनका कैरेक्टर बहुत ही वायरल हुआ था। लेकिन घर के अंदर ये किस तरीके से रहेगी, अगर इनको ठीक तरीके से ऑब्जर्व किया जाए तो ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत गुस्से वाली है, अगर इनके फाटे में कोई टांग अड़ाएगा तो भाई उसकी तो भाई खैर नहीं। तो देखते हैं, सुरेखा मुझे ऐसा लगता है कि आगे तक जाएगी। उसके बाद आई वहां पे गायत्री दातार और विकास पाटिल। एक कोई रहता है ना कि जो रोता है घर के अंदर बहुत सारा, तो मुझे ऐसा लगता है कि गायत्री रोएगी। ऐसा नहीं, मैं वीक नहीं कहता उसको, वो स्ट्रांग है, वो लेडी स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसको ये सारी चीजें वहां पे सहन नहीं हो सकती। पसंद तो मुझे है वो, लेकिन देखते भाई आगे किस तरीके से अपना गेम दिखाएगी, क्योंकि बाकी जो लोग हैं भाई, ये रोडी स्प्लिट्सविला वाले, ये मीरा जगन्नाथ और ये मीनल शाह वगैरह, ये सारी चीजें ये भारी पड़ेंगे इन लड़कियों के ऊपर। जी हाँ, फिर वो फिजिकल टास्क हो या फिर झगड़े वाला टास्क। तो देखते गायत्री पाटिल जो है, गायत्री दातार जो है वो किस तरीके से खेलती है। इनके साथ घर के अंदर आए वहां पे विकास पाटिल। विकास पाटिल जो 4 दिवस सासू से बहुत पुरानी वो सीरियल थी उसमें आते थे, और अब जो है आप बिग बॉस के घर में देखने मिलेंगे। देखते इनका कैरेक्टर जज नहीं हो सकता अभी इतने जल्दी, क्योंकि इतना कुछ खास उन्होंने घर के अंदर आने के बाद किया नहीं, इंपैक्ट नहीं आया है अभी तक। देखते हैं विकास पाटिल किस तरीके से खेलेंगे। अगले जो 2 सदस्य घर के अंदर आए वो थे वहां पे मीनल शाह और जय दुधाने। इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों अलग ही अपने अपने खास है, और घर के अंदर इनका वहां पे दबदबा रह सकता है, क्योंकि एक है वहां पे रोडी से तो दूसरा है वहां पे स्प्लिट्सविला से। मीनल शाह की अगर बात की जाए तो पिछले बिग बॉस के विनर यानी कि शिव ठाकरे जो रोडी से ही आते थे, तो इनकी ये बहुत ही करीबी दोस्त थे, ऐसा वहां पे कहा जा रहा है। और मीनल शाह घर के अंदर हमें देखने मिलेगी, और मीनल शाह के साथ जय दुधाने की घर के अंदर एंट्री हुई। तो यहाँ पे जय दुधाने की बात की जाए तो बिजनेसमैन है, स्टिल बॉडी है, बहुत ही जिम वगैरह करते हैं, लेकिन घर के अंदर जो जिम है बहुत छोटी है, क्योंकि वहां पे सिर्फ डंबेल्स है और सिर्फ वहां पे जो रनिंग का मशीन है। क्योंकि घर के अंदर मैं गया हूं तो मुझे देखा है मैंने बहुत सारी चीजें वहां पे क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो ये वहां पे इनके लिए वो जिम वहां पे छोटी पड़ सकती है, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी इस गेम के लिए कैसी है। जय दुधाने की अगर बात की जाए तो स्प्लिट्सविला में थे, लेकिन स्प्लिट्सविला में वो टास्क पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करते थे। देखते बिग बॉस के अंदर टास्क कंप्लीट करेंगे या नहीं, लेकिन झगड़ों में तो सबसे आगे रहते थे। अब झगड़ा होने के बाद जय दुधाने की पर्सनैलिटी का कोई सामने आएगा या नहीं, क्योंकि इनको वहां पे टक्कर देने के लिए अगला नाम है वहां पे अक्षय वाघमारे, क्योंकि अक्षय वाघमारे भी उतने ही स्ट्रांग लगे जब इनकी एंट्री हो गई। तो देखते भाई अक्षय वाघमारे किस तरीके से इन सारी चीजों में हिस्सा लेंगे। घर के अंदर ग्रुप्स भी बनेंगे, लेकिन ग्रुप्स में कौन से स्ट्रांग सदस्य रहेंगे। जी हां, क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी लगी जय दुधाने की, मुझे कुछ असीम रियाज की स्टील बॉडी जैसे लगी। देखते भाई घर के अंदर किस तरीके से वो खेलेंगे। और अक्षय वाघमारे अब जज नहीं कर सकते, लेकिन घर के अंदर जाने के बाद मुझे बंदा अच्छा लगा अक्षय वाघमारे, मैं सच में कहता हूं आपको। तो घर के अंदर जाने के बाद ये किस तरीके से अपना गेम दिखाएगा, ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और आखिरी नाम यानी कि संतोष चौधरी। ये अग्री कोहली प्लेबैक सिंगर है, और घर के अंदर अब जो अग्री कोहली महाराष्ट्र के लोग हैं, इनके लिए अब कुछ गानों का तड़का वहाँ पे लगेगा। घर के बाहर की बात की जाए संतोष चौधरी की, तो इनकी कंट्रोवर्सीज भी बहुत सारी हुई है। तो भाई घर के अंदर किस तरीके से गेम खेलेंगे ये भी देखना उतना ही दिलचस्प रहेगा। जी हाँ, तो ये 15 लोग घर के अंदर गए हैं अलग अलग क्षेत्रों से, कोई रोडी से, कोई स्प्लिट्सविला से, कोई कीर्तनकार है, कोई वहाँ पे बात की जाए तो महिलाओं के हकों के लिए वहाँ पे लड़ता है, झगड़ता है। मतलब अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग, एक डिवोर्स कपल भी है। तो भाई मज़ा तो बहुत आएगा इस बिग बॉस के सीजन 3 में, क्योंकि मराठी बिग बॉस बहुत वहाँ पे अवेटेड, मोस्ट अवेटेड सीजन था। जी हाँ, अगर आपको ये रिव्यू मराठी में चाहिए तो हमारे मराठी एक्ट राइडर्स मराठी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाइए आप वहाँ पे भी सब्सक्राइब करें, यहाँ पे भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अपने थॉट्स, क्या आप मुझसे सहमत है या फिर मेरी कहाँ पे गलती हुई, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं। तो जाइए वहाँ पे सब्सक्राइब करें, यहाँ पे भी सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।